Hello, people. Good morning. Welcome to Literature Vidya. How is your preparations going? एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं यूजीसी नेट के. तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टू क्रैक द एग्ज़ाम? या फिर यू आर इन अ डिलेमा कि एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ? स्कैर्ड हो? सोच रहे हो क्रैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? So here I am with a video on how to prepare the UGC NET exam in English literatures in 50 days. But there's a caution. This video is not for the people who are beginning from scratch. Because practically thinking, cracking UGC exam in 50 days is next to impossible. But then thinking that way is impossible itself says I am possible, but with conditions apply. बहुत ज़्यादा मेहनत, अपने ऊपर पूरा विश्वास, full dedication, real work and a lot of things are required. तो अब इन 50 days में ऐसा क्या करें कि UGC नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए? So let's begin. The first point and the most important point is focus on the PYQs. Previous year question इस वक्त तुम्हारे लिए एक guiding light है. Make them your syllabus. In fact 2019 से नहीं 2018 से previous year papers solve करो और 2022 तक हर question solve करो as if it is a topic of your syllabus. And how do you need to solve the PYQs? मान लो कि एक क्वेश्चन है. You read the question, you look at the 4 options, you find the correct answer, right? Now you don't know what the answer is. Then you look at the question, then you read about the answer, and you just don't read about the answer, you also read about the 4 options that are given and about the author जिसके बारे में सवाल पूछा हुआ है. मतलब एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. यू हैव टू डू डीप एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. दिस इज़ अ राइट वे टू डील विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. और मैं बता रही हूँ दिस प्रोसेस विल बी योर गाइडिंग लाइट. तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. यू विल नो व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. सो प्लीज़ फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगर नहीं भी शुरू करा है तो सीधा PYQs पे जाओ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करो, उनको अपनी गाइडिंग लाइट बनाओ, उनके बेसिस पे अपना सिलेबस फॉर्म करो. रीड टेकिंग PYQs एज योर सिलेबस. आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ PYQs. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन पेपर 1. किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ एक पार्ट ऑफ द सिलेबस पढ़ना नेवर अ गुड आइडिया. तो पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 को मत भूल जाना. उसके ऊपर देयर इज़ अ पॉजिटिव थिंग टू इट. पेपर 1 का सिलेबस बहुत लिमिटेड है और बहुत ही डिफाइंड है एंड इट इज़ गोइंग टू टेक यू लेस टाइम. तो पेपर 1 पे फोकस करो. पेपर 1 के भी PYQs लगाओ. फोकस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक इन द सिलेबस दैट्स गिवन इन पेपर 1. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. स्पेशली जिन लोगों को JRF निकालना है, पेपर 1 में 75 to 80 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर्स. तभी तुम्हारा पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिलाकर JRF निकलेगा. सो प्लीज़ डू नॉट निगलेक्ट पेपर 1. राइट? देन फोकस ऑन लिटरेरी थ्योरी इज़ आर थर्ड पॉइंट. देखो, बैचलर्स और मास्टर्स में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर्स ऑलमोस्ट पढ़ा है. चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं, हमारा जो कोर बेस होता है वो हिस्ट्रीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही होता है ना. पर जो चीज़ निगलेक्ट आउट हो जाती है मोस्टली वो है लिट थ्योरी. और लिट थ्योरी आजकल सीइंग द लास्ट ईयर्स एंड ईयर बिफोर द लास्ट ईयर्स ट्रेंड, लिट थ्योरी काफ़ी अच्छी खासी पूछी जाती है. मतलब 20 सवाल तक लिट थ्योरी से पूछ लिए जाते हैं. तो प्लीज़ डू नॉट निगलेक्ट लिट थ्योरी.
लिट थ्योरी पे फोकस करो, क्योंकि वो तुम्हें आती नहीं है, और जब तुम पढ़ोगे तो नंबर गेन करना, जो चीज़ तुम्हें नहीं आती है उसमें नंबर गेन करना व्हेन यू रीड इट इज़ क्वाइट ईजी देन टू जब किसी चीज़ को तुम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो और फिर उसमें एक एक पॉइंट ढूंढना और वहाँ पे नंबर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, राइट. सो फोकस ऑन लिट थ्योरी, और आजकल लिट थ्योरी यूजीसी नेट का एक फेवरेट टॉपिक बना हुआ है. ओके. देन द फोर्थ पॉइंट इज़ कि जब भी कोई भी टेक्स्ट को पढ़ते हो सिर्फ उसकी समरी पढ़ना इज़ नॉट सफिशेंट. टेक्स्ट की समरी पढ़ो, पर उसके साथ साथ उस टेक्स्ट के जॉनर, उसके सबटाइटल, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस और उसकी थीम्स पे भी फोकस करो. थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम किसी भी टेक्स्ट की थीम्स को पढ़ोगे ना, तो उन थीम्स को देखकर भी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये टेक्स्ट कौन सा है. उसके जॉनर वर्किंग को देखकर भी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टेक्स्ट कौन सा है, राइट. एंड सबटाइटल्स तो पूछे ही पूछे जाते हैं. 1 क्वेश्चन फ्रॉम सबटाइटल इज अ मस्ट. तो सबटाइटल्स याद करो. ओके. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिट योर रिसोर्सेज. अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो. अपने सोर्सेज को एक्सपैंड करना इज़ द वर्स्ट आइडिया. तुम्हारी अच्छी खासी तैयारी भी है ना, और तुम बहुत सारे सोर्सेज करके सोचते हो ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, आई थिंक 3-4 और बढ़ा लेती हूँ. एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन यू हैव जस्ट अराउंड 40-45 डेज, वर्स्ट आइडिया. तुम्हारा होते होते भी एग्ज़ाम रह जाएगा. इसलिए अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो और रिविजन पे ज़्यादा फोकस करो. फोकस करो कि जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो और उसको माइंड में रिटेन रखो. और रिटेन के लिए क्या चाहिए होता है, किसी भी चीज़ को रिटेन करने के लिए कांस्टेंट रिविजन चाहिए होता है. तो इस वक्त 2 ही चीज़ पे फोकस करना है. हमें PYQs पे फोकस करना है और हमें रिविजन पे फोकस करना है ना. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये. ओके. देन अब जब एक इंसान अपने आप पर विश्वास करता है ना, तो वो आधी जंग वहीं जीत जाता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ. अगर खुद पे विश्वास रखोगे कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो. आधी जर्नी वहीं ख़त्म हो जाती है. और अगर तुमने एक बार मान लिया कि क्या मैं कर पाऊँगा, तो तुम हार गए. कहानी शुरू होने से पहले ही हार गए. अपने आप पर विश्वास रखो कि तुम में मेहनत करने की काबिलियत है. यू कैन वर्क डैम हार्ड, राइट, एंड विन द रेस. तो मेहनत करो, जीत तोड़ के मेहनत करो. 50 डेज का चैलेंज लो कि 50 डेज आई एम गोइंग टू वर्क क्रेजी हार्ड. I am going to put a latch on my doors, sit in an isolated room and just work. Leave everything out. 50 दिन के बाद भी सब चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी, कोई हिलेगी नहीं इधर से उधर. पर अगर तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो तुम एक दूसरे पेडेस्टल पे पहुंच जाओगे, राइट. सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट दीज 50 डेज थिंकिंग एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ. अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी होता और तुम 50 दिन बहुत मेहनत करते हो, तो क्या पता इस बार नेट नहीं हुआ, अगली बार नेट की बजाय JRF हो जाए. पर अगर इस बार मेहनत नहीं करी, अगर ये 50 दिन वेस्ट चले गए, तो तुम उस साइकिल ऑफ गिल्ट में फंस जाओगे. एंड देन अगेन यू लैंड अप इन दीज 45-50 डेज जब तुम्हारा दिसंबर वाला अटेम्प्ट आएगा. सो फोकस ऑन दीज 50 डेज. डोंट थिंक कि तुम इस टाइम किस पोजिशन पे हो. हर दिन अपनी पोजिशन को, अपने एग्ज़ाम के लेवल को, अपने नॉलेज के लेवल को इम्प्रूव करने की कोशिश करो. सो ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड फॉर योर एग्ज़ाम एंड से टू योर सेल्फ यू विल डू इट. ओके, बाय, सी यू.